हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से आनंद तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले जल्दी से आनंद का रुख कर लेते हैं और साथ ही साथ देखिए मुंबई से दिवाकर हमारे साथ हैं। आनंद, किस तरीके की साजिश ये थी और गलती से कैसे ये टूल किट साझा किया ग्रेटा थनबर्ग ने, उसके बाद ये साजिश जो है वो नाकाम हो गई और खुल गई? जी देखिए अर्पिता, जिस तरह से ये टूल किट को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था शांतनु, निकिता और दिशा रवि ने, उसमें दिशा की एक चैट सामने आई थी और दिशा ने इस टूल किट को ग्रेटा को दिया था, लेकिन ये एक इंटरनल ये सर्कुलेट करने के लिए दिया गया था, लेकिन गलती से ग्रेटा ने इसे सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया और जैसे ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ उसके बाद एक तरीके से माहौल बनना शुरू हो गया। यही वजह थी कि जो दिशा रवि हैं उन्होंने ग्रेटा को बोला कि इसे तुम्हें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना था। यहीं से स्पेशल सेल को एक लीड मिली और उसके आधार पर स्पेशल सेल ने 4 फरवरी को आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। न्यूज 18 इंडिया ने कल सबसे पहले एफआईआर की कॉपी दिखाई थी, जिसमें बाकायदा पूरा जिक्र था कि किस तरह से 26 जनवरी के दिन साइबर हमला करना है, साइबर स्ट्राइक करना है और किस तरह से क्या क्या टास्क दिए गए थे। यहाँ तक उस एफआईआर में जिक्र किया गया कि जो आईटीओ के पास मिंटो रोड पर एक किसान प्रदर्शनकारी की जो अनियंत्रित होकर जो ट्रैक्टर था वो पलट गया था, उसमें जो मौत हुई थी उससे भी पुलिस की गोली से हत्या बताया गया। यानी कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि जो दिशा रवि है उसने कुछ नामों के खुलासे किए हैं और उस मामले में दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों का ये दावा, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2 दिन के बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी कल के बाद परसों कोई बड़ी कार्रवाई स्पेशल सेल इस पूरे मामले में कर सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम दिशा रवि ने बताए हैं जो इस टूल किट पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, रहिए साथ। देखिए टूल किट साजिश मामले में आरोपी निकिता जैकब की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। एक दिन पहले हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में माना कि वो टूल किट और इसे बनवाने वाली संस्था पीजीएफ से जुड़ी है। वहीं इस मामले में एक और आरोपी शांतनु को बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। दिवाकर हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा एलिगेशन यह है कि पहले जब दिल्ली पुलिस गई थी उस दिन शाम का वक्त था, इसलिए जो है उनका पूरा जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिया जा सका। दूसरे दिन कहा भी गया कि 10:30 बजे वो आएंगे, लेकिन उनका कहना है कि सी इज एब्सकॉन्डिंग। दिल्ली पुलिस एक तो बिना समन्स के, बिना कोई नोटिस के उसके घर पे गई थी। दिल्ली पुलिस गई थी सुबह 10 बजे से लेके रात के 11 बजे के बाद भी उसका पूछताछ चल रहा था। सारे गैजेट्स वगैरह सब कुछ सीज कर चुके हैं, उसके फैमिली के गैजेट्स वगैरह भी सब कुछ सीज कर चुके हैं, जो कि एब्सोल्युटली इलीगल है। ये जो टर्म उसके ऊपर थोपा जा रहा है कि वो एब्सकॉन्डिंग है या फिर कोऑपरेट नहीं कर रही, ये एब्सोल्युटली और सरासर गलत है। सिर्फ उसको डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, नथिंग एल्स। दिवाकर देखिए हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वकील से बात भी की। दिवाकर, ये फैसला जो अभी कोर्ट की तरफ से आना है वो कब तक आ सकता है? देखिए, कोर्ट का जो कॉज लिस्ट होता है उसके मुताबिक आज दोपहर के बाद जो है निकिता जैकब के मामले में फैसला आ सकता है, लेकिन सबकी निगाहें उसी पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इसी मामले में शांतनु मुलुक को ट्रांजिट रिमांड दे दी है। कल जब इस पूरे मामले में 1 घंटे सुनवाई चली थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस के वकील है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की मांग निकिता जैकब की तरफ से की गई है उसका कोई प्रोविजन सीआरपीसी में है ही नहीं। दूसरी अहम चीज कि जो निकिता जैकब की वकील है उन्होंने ये माना था कि निकिता टूल किट से जुड़ी थी, तमाम लोग उससे जुड़े थे, और दिल्ली पुलिस जो कह रही है कि सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है ट्रांजिट बेल का, वो उन्होंने माना कि हाँ ये सही है। लेकिन हम नेचुरल बेस पर कोर्ट से कुछ दिन की राहत मांग रहे हैं। यही वजह है कि हमने बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ मूव किया। सबसे अहम चीज फिर मामले में यह है कि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कोर्ट के सामने कि 11 फरवरी को जब दिल्ली पुलिस की टीम निकिता जैकब के घर पर गई थी, उनके घर पर उनसे कई सारे दस्तावेज भी साइन कराए गए थे और साफ ये कहा गया था कि 12 फरवरी को दोबारा दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर 10:30 बजे आएगी, लेकिन उसके पहले ही निकिता जैकब फरार हो गई थी। तो सबसे अहम चीज ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सवाल और खड़े किया गया कि
हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, उसकी अपनी पावर होती है, इसलिए किसी भी कोर्ट के आदेश में दूसरे स्टेट की कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। यानी साफ तौर पर 30 हजारी कोर्ट ने जो दिल्ली के है उसने एनपीडब्ल्यू जारी किया है निकिता जैकब के खिलाफ। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि निकिता जैकब के वकील से शांतनु केस की जो ऑर्डर आया है औरंगाबाद बेंच का, उसका कॉपी भी मांगा गया है। आज उसके वकील वहां पहुंचेंगे और इस पर ठीक है दिवाकर, रोक रही हूँ मैं आपको, देखिए बड़ी खबर आ रही है 26 जनवरी को दिल्ली में